तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जिसकी वजह से कन्नौज बहुत ही वैभवशाली बन गया था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में जो 3 साम्राज्यों का उदय हुआ, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, इन तीनों ने कन्नौज के लिए आपसी संघर्ष किए और कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। और इन तीनों साम्राज्य के बाद जो है भारत पर बाह्य आक्रमण हुआ। और भारत पे बाह्य आक्रमण में अगर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब का था, उसने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसी तरीके से अगर देखा जाए मुस्लिम आक्रमणकारियों में तो महमूद गजनवी, जिसको महमूद गजनी भी कहते हैं, उसने 1024-1025 एडी के आसपास गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। और महमूद गजनी के दरबार में 2 दरबारी जो थे जो बहुत ही फेमस थे। पहला था अलबरूनी, जिसने तहकीक-ए-हिंद यानी कि भारत की खोज एक किताब लिखी, और दूसरा था फिरदौसी, जिसने शाहनामा किताब लिखा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत पर आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद गौरी के बाद ही दिल्ली पर सल्तनत काल की नींव रखी गई थी। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। और तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। जब मोहम्मद गौरी हार गया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं वापस चला जाऊँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा अब आपसे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है शरणार्थी समझ करके, यानी कि चूँकि अब युद्ध में मोहम्मद गौरी हार चुका था तो अब वो पृथ्वीराज चौहान का शरणार्थी था, तो शरणार्थी समझकर उसने मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपने इस हार का बदला लेने का पूरी तरह से ठान लिया और अगले ही साल 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और इसी तरीके से 2 साल के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, और इसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। आपको बता दें कि जयचंद जो है वो कन्नौज का शासक था और पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर और दिल्ली का शासक था, और उससे अंतिम महान हिंदू शासक भी कहते हैं, यानी कि मध्यकाल का अंतिम महान हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कालांतर में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या सिंध तट पर धर्मट नामक स्थान पर कर दिया था। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु होते ही 1206 में भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होती है, जिसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।